नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल में। आज हम इस वीडियो में पुरा पाषाण काल के बारे में पढ़ेंगे। क्या आपने कभी सोचा है कि आज से लाखों वर्ष पहले जब न खेती थी, न घर था, न कोई आधुनिक साधन, तब इंसान कैसे जीवन जीता था? और आखिर उसने सबसे पहले कौन से औजार बनाए और अपने जीवन की शुरुआत कैसे की? आज की इस वीडियो में हम पुरा पाषाण काल के बारे में विस्तार से जानेंगे। इसमें हम समझेंगे कि पुरा पाषाण काल क्या है, इसकी समय सीमा क्या मानी जाती, उस समय के लोगों का जीवन कैसे था, वे भोजन कैसे प्राप्त करते थे और कौन कौन से औजार का उपयोग करते थे, और आग की खोज का क्या महत्व है। भारत के जो पुरा पाषाण कालीन स्थल हैं उनके बारे में भी हम जानेंगे। यदि आप यूपीएससी, यूपीपीसीएस या रेलवे एसएससी, बीपीएससी या किसी भी प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं तो यह वीडियो आपके लिए महत्वपूर्ण होने वाली है। इस वीडियो में अंत तक बने रहें। पसंद आए तो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि परीक्षा उपयोगी वीडियो आपको आगे भी मिलती रहे। और ये मैंने भी जो है बहुत शॉर्ट में तैयार किया। इसको आप शॉर्ट नोट्स भी तैयार कर सकते हैं। बहुत कम शब्दों में सारी बातें इसमें बताई गई, तो हिंदी मीडियम वालों के लिए बहुत अच्छा ये नोट्स भी आप तैयार कर सकते हैं। तो वीडियो को शुरू करते हैं। पूरा पाषाण काल क्या है? पहला हमारा क्वेश्चन है कि पाषाण काल क्या है। मानव इतिहास का सबसे प्रारंभिक काल पाषाण काल कहलाता है। जो मानव इतिहास का जो शुरुआत है कि जो है मानव इतिहास का शुरुआती काल पाषाण काल कहलाता है। इस समय मनुष्य पत्थर के औजारों का उपयोग करता था, इसी कारण इसे पाषाण काल कहा जाता है। मतलब पत्थर के औजारों का उपयोग करता था, इसी कारण इसके पाषाण काल कहा जाता है। पाषाण काल के पाषाण काल को 3 भागों में बांटा गया है। पुरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल और नव पाषाण काल। पुरा पाषाण काल और मध्य पाषाण काल, नव पाषाण काल। अब पुरा पाषाण काल के बारे में पढ़ेंगे। पुरा पाषाण काल मानव इतिहास का सबसे प्राचीन काल माना जाता है। ये सवाल आता है कि कौन सा पाषाण काल मानव इतिहास का सबसे प्राचीन पाषाण काल माना, तो पुरा पाषाण काल मानव इतिहास का सबसे प्राचीन काल माना जाता है। इस समय मनुष्य का जीवन पूरी तरीके से प्राकृतिक पर निर्भर था। इस समय मनुष्य का जो जीवन था वो पूरी तरीके से प्राकृतिक पर निर्भर था। वो भोजन के लिए शिकार करता था, फल फूल और कंदमूल इकट्ठा करता था और पत्थर के बने औजारों का उपयोग करता था। कंदमूल क्या खाता था? कंदमूल, फल फूल, पत्थर के बने औजारों का उपयोग करता था। भारत में इसका जो समय माना गया है, भारत में इसका समय 25 लाख वर्ष से 10 लाख ईसा पूर्व है। 10,000 ईसा पूर्व तक माना गया है। अब इसमें 25 लाख वर्ष से 10,000 ईसा पूर्व तक माना गया। आप इसको जरूर देखिए। इसकी प्रमुख विशेषताएं, पाषाण काल की विशेषताएं देख लेते हैं। मानव खानाबदोश यानी घुमंतू था। खानाबदोश था या घुमंतू था। भोजन शिकार, मछली पकड़ने और कंदमूल पर निर्भर था। किस पर निर्भर था मनुष्य? भोजन जो है शिकार और मछली पकड़ने और कंदमूल खाता था, इस पर उसका जीवन निर्भर था। पत्थर के बने औजार, हाथ की कुल्हाड़ी, चापर, स्केल, भाला आदि बनाए जाते थे। ये सब पत्थरों के बनते थे। गुफाओं और चट्टानों के नीचे निवास करते थे, मतलब इनके स्थायी निवास नहीं थे, गुफाओं और चट्टानों के नीचे निवास करते थे। आग का ज्ञान उत्तर पुरा पाषाण काल के बारे में अधिक विकसित हुआ। आग का ज्ञान पुरा पाषाण काल के बारे में अधिक विकसित हुआ। देख लीजिए। अब परिवार और समूह में रहने की शुरुआत हुई। इनका आर्थिक जीवन देखें।
शिकार और भोजन संग्रह की मुख्य व्यवसाय था। इनका व्यवसाय क्या था? शिकार और भोजन संग्रह, मतलब भोजन को इकट्ठा करना, ये मुख्य व्यवसाय था। कृषि और पशुपालन का विकास नहीं हुआ था, मतलब कृषि और पशुपालन का विकास अभी नहीं हुआ था। निजी संपत्ति की अवधारणा नहीं थी, निजी संपत्ति की अवधारणा नहीं अभी थी। और सामाजिक जीवन देख लेते हैं, छोटे छोटे समूह में रहते थे, छोटे छोटे समूह में रहते थे, सभी मिलकर शिकार और भोजन का संग्रह करते थे। पुरुष और महिलाएं दोनों भोजन जुटाने में भाग लेते, पुरुष और महिलाएं दोनों भोजन जुटाने में भाग लेते थे। धार्मिक जीवन, प्राकृतिक की शक्तियों से भय और सम्मान था, प्राकृतिक जो शक्तियां थी उनका भय और उनका सम्मान था। सूर्य, अग्नि, वृक्ष आदि के प्रति आस्था विकसित होने लगी थी, सूर्य, अग्नि, वृक्ष आदि के प्रति आस्था विकसित होने लगी थी। मृतकों के प्रति विशेष धार्मिक परंपराएं स्पष्ट नहीं थी, मृतकों के प्रति विशेष धार्मिक परंपराएं स्पष्ट नहीं थी। कला, गुफाओं की दीवारों पर पशु शिकार और दैनिक जीवन के चित्र बनाए जाते थे। गुफाओं की दीवारों पर पशु शिकार और दैनिक जीवन के चित्र बनाए जाते हैं। ये चित्र मानव की प्रारंभिक कला के प्रमाण है कि कहते हैं ये चित्र मानव की प्रारंभिक कला का प्रमाण माना जाता है। अब देख लेते हैं भारत के प्रमुख पुरापाषाण स्थल, भारत के जो प्रमुख है पुरापाषाण स्थल के बारे में। भीमबेटका मध्य प्रदेश में शैल चित्रों के लिए प्रसिद्ध है। इसको जरा ध्यान से पढ़िएगा, ये क्वेश्चन, इस पे प्रश्न बहुत पूछे जाते हैं कि भीमबेटका कहाँ है, मध्य प्रदेश में है और किस चीज़ के लिए प्रसिद्ध है? शैल चित्रों के लिए प्रसिद्ध है। सोहन घाटी वर्तमान में पाकिस्तान में है। बेलन घाटी उत्तर प्रदेश में है, कहाँ पे है? उत्तर प्रदेश में। हुंसी कर्नाटक में है। अतिरंपकम तमिलनाडु में है और नर्मदा घाटी मध्य प्रदेश में, नर्मदा घाटी मध्य प्रदेश में है। और इसमें महत्वपूर्ण तथ्य जो परीक्षा उपयोगी तथ्य हैं उनको देख लेते हैं। मानव का सबसे प्राचीन काल क्या है? मानव का सबसे प्राचीन काल पुरापाषाण काल माना गया है। और मुख्य व्यवसाय शिकार एवं भोजन संग्रह था। प्रमुख औजार पत्थर के औजार और प्रसिद्ध शैलचित्र भीमबेटका। कृषि और पशुपालन अभी नहीं था, स्थायी निवास नहीं था। तो अब इसको हम एक ट्रिक के द्वारा याद करते हैं कि पुरापाषाण काल के मतलब लिखना हो तो उसमें क्या क्या चीज़ें हैं। बहुत शॉर्ट में देखिए, पुरापाषाण काल, फिर उसको शिकार प्लस भोजन संग्रह प्लस पत्थर के औजार और गुफाओं में निवास, और इसके बाद प्लस खाना बदोश जीवन। आप इसको शॉर्ट में इतना याद कर लेंगे तो इसके बारे में आप पुरापाषाण काल के बारे में मेंस में आप अच्छा आंसर लिख सकते हैं। अब इस पे प्रश्न किस तरीके से पूछे जाते हैं, अब प्रश्नों के बारे में भी हम लोग जान लेते हैं। कुछ प्रश्न हम लोग हल कर लेते हैं, प्रश्नों के उत्तर देख लेते हैं। प्राचीन भारत में मेहरगढ़ क्या है? प्राचीन भारत में ये सवाल तो ये है कि हर दूसरे या तीसरे साल पूछा जाता है ये प्रश्न बहुत ही ज़्यादा। प्राचीन भारत में मेहरगढ़ क्या है? बोलन घाटी में एक नवपाषाण स्थल, दिल्ली के सुल्तानों का कब्रिस्तान, दक्कन क्षेत्र में एक राज्य या राजस्थान में एक किला। अब बताएं क्या है ये? प्राचीन भारत में मेहरगढ़ क्या है बताएं? बोलन घाटी में एक नवपाषाण काल स्थल है, नवपाषाण काल स्थल, इसे आप जरूर याद रख लीजिए। ये हमारा आंसर सही है। कमेंट्स में आप बताएंगे किन लोगों को इसका आंसर सबसे पहले पता था। सम्राट अशोक के राजादेशों का सबसे पहले विकुटन डिसाइफर किसने किया था? जॉर्ज बुअर, जेम्स प्रिशस, मैक्स मुलर और लिपिंग। किसने किया था? जेम्स प्रिशस ने किया था। इसका बी आंसर सही है। प्राचीन भारत के निम्नलिखित पुस्तकों में से किस एक में शुंग राजवंश के संस्थापक के पुत्र की प्रेम, ये आप
प्रश्न जरूर देखिएगा, कई सालों में ये रिवाइज दोहराया गया है, कई बार ये प्रश्न पूछा गया है, ये कई बार प्रश्न पूछा। प्राचीन भारत के निम्नलिखित पुस्तकों में से किस एक के शुंग राजवंश के संस्थापक के पुत्र की प्रेम कहानी, किसमें प्रेम कहानी है? मालविकता में। इसका आंसर बी, इसका आंसर बी सही है। पुरातात्विक अवशेषों के अध्ययन के संदर्भ में, इसको बहुत ध्यान से पढ़िएगा, पुरातात्विक अध्ययनों के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है? अब ये सत्य असत्य को देखना है, सत्य और असत्य में लोग कंफ्यूज हो जाते हैं अक्सर करके, तो इसमें देखना है कौन सा असत्य है। आर्कियोलॉजी प्राचीन काल के लोगों के भौतिक जीवन के बारे में जानकारी देती है, ये सही है। सिक्कों का अध्ययन मुद्रा शास्त्र कहलाता है, ये भी बिल्कुल सही है। प्राचीन, अब इसमें क्या पूछा गया है? पुरातात्विक अवशेषों के अध्ययन के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन असत्य माना गया है, मतलब कौन सा गलत है, आपको इसमें गलत जो है वो। सिक्कों का अध्ययन मुद्रा शास्त्र कहलाता है, बिल्कुल सही। प्राचीन भारत में कागज की मुद्रा का चलन था। अब ये बताइए, प्राचीन भारत में कागज की मुद्रा का चलन था, ये बिल्कुल गलत। रेडियो कार्बन जैविक पदार्थों के काल का निर्धारण करता है, ये बिल्कुल हमारे 3 पॉइंट बिल्कुल सही है। ये सी वाला हमारा आंसर, ये हमारा मतलब प्राचीन भारत में कागज की मुद्रा का चलन नहीं था, तो ये हमारा आंसर सी सही होगा। अगर वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें। अगली वीडियो में हम मध्य पाषाण काल के बारे में पढ़ेंगे। वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करें और शेयर करें, सपोर्ट करें भाई सभी लोग। और इस तरह के प्रश्नों को हल करने का धीरे धीरे ज़्यादा से ज़्यादा प्रयास करेंगे। और आप लोग जो 6 दिसंबर यूपी पीसीएस का पेपर है, जो पेपर दे रहे हैं तो वो तो इस तरीके की प्रैक्टिस ज़रूर करें। आप वीडियो को सब्सक्राइब करें तो हर वीडियो में कम से कम 10 क्वेश्चन का हम रिवीजन करा देंगे। कोई भी टॉपिक पढ़ाएंगे उस पर जो भी प्रश्न बनते हैं उनको हम हल करवाएंगे। तो इस तरह से टॉपिक भी आपका तैयार हो जाएगा, उसको शॉर्ट नोट्स भी आप कर सकते हैं, और जो उस पर प्रश्न बनते हैं उन प्रश्नों को भी आप हल कर सकते हैं। तो चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को देखिए। आप ये मान के चलिए, जो 6 दिसंबर को पेपर है उसे आपको निकालना है, और जो 2027 में यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं वो अभी से इस तरीके के जो शॉर्ट नोट्स हमने तैयार किए हैं बिल्कुल उनको आप लोग देख लीजिए। ये आप इस तरह के शॉर्ट नोट्स भी तैयार कर सकते हैं, जिसे आपको बहुत आसानी से याद करने में, एक टॉपिक पर कितने पॉइंट हमारे इम्पोर्टेंट्स हैं मैंने वही चीज़ नोट किया है। आप जो है इसको शॉर्ट नोट्स भी तैयार करके रिवाइज कर सकते हैं। तो वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद दोस्तों।